नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम कक्षा चौथी की गणित को एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, जो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है, इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में अनुक्रमणिका दी गई है। ये इसमें जो है पाठ दिए गए हैं, कहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 14 पाठ दिए हैं और 15वां है परिशिष्ट। ये सभी हमें इसे अनुक्रमण के अनुसार ही करना है, लेकिन यहाँ देखें तो हम पाठ 10 पर आ गए हैं और पिछले जो पाठ हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किए थे। यदि आप किसी कारणवश उनको नहीं समझ पाए, नहीं देखे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता दूंगा कैसे खोला जाता है। और यदि मान लो नहीं भी मिलते हैं तो आप ये गणित वाले सर के नाम से चैनल है, उसको जो है सर्च कीजिए और उसको प्लेलिस्ट पर जा कर के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज समझेंगे हम इसका जो पाठ है 10 दिया गया है, इसमें दिया गया है पैटर्न। ठीक है ना, पैटर्न के बारे में हम समझेंगे कि पैटर्न होते क्या हैं। ठीक है, तो जैसे पैटर्न के लिए कुछ है इस प्रकार से बना लेते हैं कि वही संख्या और बढ़ते क्रम में हमें मिलती जाती है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे कोई जैसे मान लीजिए इन्होंने बताया है कि हम वार्षिक उत्सव करते हैं तो उसकी तैयारी के लिए खूब रंग बिरंगी झड़ियाँ या पताका झंडे लगा लेते हैं। इस प्रकार से देखिए ये झड़ियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं। तो इस प्रकार से देखें तो इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ये इस पैटर्न को आप यहाँ समझ सकते हैं। इन्होंने यहाँ दिखाया कि देखिए ये जो झंडियाँ लगी हुई हैं, ठीक है ना, पहले एक लाल लगी है, फिर दो क्या बनी हुई हैं, दो यहाँ पे नीली, फिर लाल, फिर दो नीली, फिर एक लाल, फिर कितनी आएंगी यहाँ पे। अब आप इसको समझ सकते हैं कि ये पैटर्न कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? पैटर्न। तो प्रत्येक यहाँ पे जो इसकी पताका बनाई गई है, ठीक है, तो इसमें देखें तो बिल्कुल वही क्रम ज्यों का त्यों सभी में लगाया गया है। तो इसको बोलते हैं पैटर्न। ठीक है ना, कि देखिए एक लाल, फिर दो नीली, फिर एक लाल, फिर दो नीली, फिर एक लाल, फिर दो नीली। इस प्रकार से जो क्रम, या मान लीजिए इसमें एक छोटी रखी गई तो इस प्रकार से इसमें एक छोटी ही रखी गई है ना, तो ये कहलाता है पैटर्न। तो इसी प्रकार से हमने कई डिजाइन, कई चित्र ऐसे देखे हैं कि यहाँ देखें तो अब आप यहाँ देखिए कुछ यहाँ पे डिजाइन बनाए जा रहे हैं जो एक के बाद एक और ज्यों के त्यों उभर करके आते हैं। तो ये डिजाइन है, इन डिजाइनों को देखें तो ये जैसे मान लो यहाँ बनाया तो यहाँ भी है ना। ये देखें चारों तरफ इनकी डिजाइन देखिए, ये जो डिजाइन है यहाँ पे देखिए किनारे बनाई जाती हैं इस प्रकार से। ये चित्र बनाए जाते हैं कि यदि मान लो हम पहला फूल इस प्रकार से बनाए तो दूसरा हमें यहाँ पे अंदर कुछ बनाना है, तो ये एक है पंखुड़ी के रूप में, एक यहाँ पे ये इतना पैटर्न हो जाता है। फिर वैसे ही दूसरा बनाएंगे, फिर आगे क्या आना चाहिए, तो ये हम समझ जाते हैं कि आगे इसी प्रकार से पैटर्न दिखाई देना चाहिए, है ना। तो इसको बोलते हैं पैटर्न। ठीक, चलिए आगे और भी देखें। यहाँ पर भी देखें तो कुछ इस प्रकार से आपको पैटर्न दिखाई देंगे। ये देखिए, अब यहाँ देखें ये सभी क्या कहलाते हैं? पैटर्न कहलाते हैं। इनको पैटर्न बोला जाता है। देखिए यहाँ पर यदि हम इनको क्रम से यदि 1 2 3 4 5 बिंदी रखी और फिर एक छोड़ करके फिर एक कम बिंदी करते गए, फिर यहाँ 3 आ गई, फिर यहाँ 2 आ गई, फिर 1 आ गई, देखिए एक विशेष आकृति बन जाती है इस प्रकार की। तो ये इसको बोलते हैं पैटर्न। इसी प्रकार यहाँ देखो, पहले एक बॉक्स रखा गया, एक बॉक्स के बाद फिर, तो आप इस पैटर्नों को देख पा रहे होंगे कि ये किस प्रकार से संख्या बढ़ते हुए क्रम में रखी गई है। ठीक है ना, इसी प्रकार ये देखो संख्याओं का देखें तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16, आगे क्या आना चाहिए आपको पता होगा कि 16 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद 20 आएगा। ये आगे संख्या बढ़ती उसी क्रम में जाती है, तो हम इसको पैटर्न बोलते हैं। यहाँ देखें 1 3 5 7 9 11 13, अब कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए, फिर 17 आएगा। एक एक संख्या छोड़ करके लिखी गई, तो ये भी हमारी संख्याओं की क्या है? ये पैटर्न है, इनको हम पैटर्न बोलते हैं। यहाँ देखें तो यहाँ पे ये जो संख्या लिखी, ये शब्द लिखे गए हैं इनके हमारी वर्णमाला के इन अक्षरों में देखें तो इनमें भी एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है कि किस संख्या के बाद कौन सी संख्या रखी गई। 8 5 13 13 होती हैं, है ना, इसके बाद 12 आ गए, फिर 12 आ गए। तो इन्होंने ये एक पैटर्न के रूप में इसको बताया है। ठीक है, आगे चलिए, आगे और भी इनको आप इस प्रकार से समझ पा रहे हैं। और इसके बाद देखें तो ये देखिए यहाँ पे ये भी एक पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, और बताया है कि आगे इस पैटर्न को बढ़ाइए। तो पहले गोला और फिर त्रिभुज, फिर गोला, फिर त्रिभुज, फिर गोला, फिर त्रिभुज। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? गोले के बाद अब त्रिभुज आएगा, फिर गोला आएगा, ये क्रम इसमें बढ़ता जाएगा, है ना। इसी प्रकार से देखिए ये दो लाइनें हमारे आड़ी हैं और ये खड़ी हैं। फिर इसी प्रकार से क्षैतिज, इसको आड़ी बोला जाता है ना। तो ये आड़ी लाइन है, फिर खड़ी लाइन है, फिर हमारी आड़ी आ जाएंगी, फिर खड़ी आ जाएंगी, फिर आड़ी आएंगी। तो ये आप पैटर्न को बना सकते हैं। इसके बाद देखिए ये वर्णमाला,
एन आएगा ना। तो इसी प्रकार से देखें, अब ये देखिए इसमें पहले वाला ऊपर बॉक्स, फिर यहाँ पर इसको रंग भरा गया, फिर नीचे वाले में भरा गया, फिर नीचे के बाद यहाँ भरा गया, यहाँ के बाद अब ऊपर आना चाहिए तो ऊपर भर दीजिए, ऊपर के बाद फिर यहाँ आना चाहिए, ये भर दिया, फिर नीचे आना चाहिए, ये इस प्रकार से हमें आगे बढ़ाना है। तो ये कहलाता है पैटर्न। इसी प्रकार से आपने गिनती का देखा होगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 है ना, और 2 4 6 8 10 12 14 ये दिया गया है। इन सभी पैटर्नों को आप आगे समझिए कि हमें संख्याओं के पैटर्न भी किस तरीके से लिखना होते हैं। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ 21 41 81 इस प्रकार से 20 20 का अंतर बनाते हुए ये संख्या यहाँ पे लिखी गई। 2 4 फिर 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 ये दुगने दुगने करके यहाँ पे लिखी गई। 10 20 30 40 50 60 इस प्रकार से 10 10 के अंतर से आगे बढ़ते गए। 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये पैटर्न बनता जा रहा है। ठीक है ना। तो आप इसको पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे जो इसमें और प्रश्न दिए गए हैं हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अब हम यहाँ से हल करेंगे। क्योंकि आपने पैटर्न को समझ लिया है, किसी प्रकार के पैटर्न भी दिए जाएं तो हम समझ जाएंगे। यहाँ देखें ऑब्जेक्टिव प्रश्न में दिया गया है, नीचे दिए गए पैटर्न को पहचान करके आगे बढ़िए। तो यहाँ 1 आया, यहाँ 2, यहाँ 3, अब कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो 4 किस में दिया? डी में। बिल्कुल सही है ये। ठीक है ना। ये डी वाला हमारा यहाँ गोला हम भर देंगे और ये डी वाले को यहाँ पे लिख देंगे सही के रूप में। चलिए आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 2 दिया है जो कि बहुविकल्पी है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुविकल्पीय बोले जाते हैं इनके लिए। यह प्रश्न 2 में भी दिया गया है पैटर्न। इसमें दिया गया है कि पैटर्न का अगला पद क्या होगा। अब देखें यहाँ पर ऊपर जा रहा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, अब नीचे आना चाहिए। तो नीचे किस में है ये देख लेते हैं। सी वाले में है। बिल्कुल सही है ये, और सी वाला आप गोला यहाँ पे भर देंगे। अब इस पैटर्न को देखिए, ए बी बी, ए बी बी, ए, अब यहाँ पे बी बी, फिर ए आएगा। ठीक है ना। तो बी बी ए ए, ए किस में है? ए में है। ए वाला यहाँ पे ऑप्शन ये हम भर देंगे। ठीक, पहले वाला इसमें सही है। आगे देखो चौथे प्रश्न का पैटर्न। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 20 20 के अंतर से यहाँ पे संख्या लिखी गई हैं। यहाँ पे देखें 21 और 20, 41 और 20, 61 और 20, 81, 20, 101, 20, 121 इस प्रकार से ये संख्या आती जाएंगी। ठीक है ना। तो ये पैटर्न में 141 आएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे 141। ठीक, चलिए आगे देखें तो पैटर्न का नियम पहचान कर पैटर्न को भी आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे भी देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। इसमें पैटर्न को हम क्रमशः इसी क्रम में 10 20 30 40 50 आएगा, यहाँ पे 50 आएगा, और ए बी सी डी, डी के बाद ई आएगा। तो 50 ई कहाँ लिखा हुआ है आपने देख लिया, ये सी में है, और सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न छठवां पढ़िए। छठवें प्रश्न में भी दिया गया था कि इस पैटर्न को आप आगे बढ़ाएं और इसको यहाँ पे लिखिए क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न जो 7वां दिया गया है, इस पैटर्न को आगे बढ़ाकर पूर्ण करें। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर क्या आएगा? जे के एल, इस प्रकार से आना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी पैटर्न दिया गया है। इस 8वें प्रश्न में भी हम देखें तो इसमें पैटर्न दिया गया है कि निम्न पैटर्न को पूर्ण कीजिए। तो इस प्रकार से इसको भी हमें क्रमशः पूर्ण करना, ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे, इस प्रकार से है ना, ये पैटर्न पूर्ण हो जाएगा। और यहाँ देखें प्रश्न 9 में भी ये देखें तो इसमें त्रिभुज के अंदर एक वर्ग रखा गया है, फिर वर्ग के अंदर त्रिभुज, फिर त्रिभुज के अंदर वर्ग, वर्ग के अंदर त्रिभुज, ये पैटर्न चल रहा है। तो इसी को हम इस प्रकार से भर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखें 1 2 3, इन सबको जोड़िए तो 6 होता है। फिर यहाँ पे क्रम से आगे बढ़ते हुए 2 3 4 9 होंगी, और 3 4 5 ये 12 होंगी। तो इस प्रकार से संख्या पैटर्न के अनुसार लिखी जाएगी। और यहाँ देखें प्रश्न 11 में कि इनको 3 पदों तक आगे बढ़ा करके लिखना था। तो इस प्रकार से 1, फिर यहाँ पे 2 3 4 5, इस पर 6 आ जाएंगे, है ना। तो इस पैटर्न को हमें इस प्रकार लिखना। आगे देखें प्रश्न, यहाँ देखिए 12वें प्रश्न में दिया गया कि ये जो सूची दी गई है इसमें अक्षरों और संख्याओं की मदद से JUMP को कैसे लिखा जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे इसमें देखना कि जे क्या लिखा हुआ है, जे में संख्या क्या लिखी हुई है, ये देखें जे, फिर यहाँ देखें UM, एम पर आ जाइए, ये हमें एम दिया JUM, और इसके बाद दिया गया है ये P। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे गोला भी बना दिए हैं। अब देखें यहाँ JUMP को इस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे J का 10 आया है, ठीक है ना, ये 21 आएगा U का, फिर इसके बाद M 13 आएगा, और P कितना दिया? 16। तो ये संख्या इस प्रकार से लिखी जाती है। चलिए यहाँ पे प्रश्न है 13 देखें उदाहरण के लिए।
यहाँ पे दिया गया है, मीनार को इसको पूरा करना था। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे संख्या लिखी गई थी 10 और यहाँ पर 2 अंकों को जोड़कर तीसरी बनाई गई है। यहाँ पर इन 2 को जोड़ करके आगे की संख्या बनाई जाती है इसमें। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे इसी प्रकार से 50 और 10 कितना हो जाता है 60, 10 और 30 को जोड़ेंगे 40, 40 है और 60 को जोड़ेंगे 100। तो इस प्रकार से हमें इस पैटर्न को देखते हुए पैटर्न आगे बढ़ाना था। चलिए आगे देखें। तो अब यहाँ 14वां प्रश्न देखिए कि निम्न जादुई वर्ग में 1 से 9 तक की संख्या लिखनी है और इस प्रकार से कुछ इसमें संख्याएं छोड़ दी गई हैं। तो इनमें जो है हर लाइन में संख्याओं का योग जोड़ करके 15 आना चाहिए, ऐसी संख्या इसमें लिखना थी। तो यहाँ पे देखें जो संख्या छूट गई थी, यदि हम इसमें यहाँ 1, यहाँ 3, 2, यहाँ 3 लिख देते हैं, अब इनको यदि हम जोड़ते हैं तो सभी का योग 15 होता है। देखिए 7 और 2 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। ऐसे में जोड़ लें तब भी हमारी सभी संख्याओं का योग कितना होगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 हो रहा है। 9 और 1 10 5 15 और 4 3 7 8 15 ऐसे जोड़ें। नीचे जोड़ें तो यहाँ पे 9 2 11, 11 4 15 ऐसे जोड़िए। 7 5 12, 12 और 3 15, 6 और 1 7 और 8 15 इस प्रकार से जोड़ें। और यदि हम ऐसे में जोड़ते हैं इस प्रकार से 4 और 5 9, ठीक है ना, 9 और 6 15 ऐसा भी जोड़ें। यदि हम ऐसा जोड़ते हैं तब भी हमारा योग कितना आएगा 15 ही आ रहा है। ठीक है ना, 8 2 10 और 5 ये 15। तो इस प्रकार से हमें ये जादुई वर्ग कहलाते हैं, इनको इस प्रकार से जोड़ना है। यहाँ देखें तो 15वें प्रश्न में भी एक पैटर्न दिया गया। पैटर्न हमने अभी इस प्रकार का सीखा था मीनार वाला कि हम 2 संख्याओं को जोड़ें तो उन 2 संख्याओं का योग ऊपर वाली संख्या आना चाहिए। 8 और 7 कितना होता है 15। देखिए इन दोनों का योग 15 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ें तो ये ऊपर वाली संख्या मिलती है, 8 6 14 ये मिल गए। इसी प्रकार से 6 और 11 को जोड़ें 17 होता है। फिर इन दोनों को जोड़ें तो यहाँ संख्या लिखनी, इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखनी थी, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखनी थी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा मीनार का चित्र हमें इस प्रकार से जोड़ करके लिखना है। चलिए आगे देखेंगे हम, इसमें आगे और भी पैटर्न दिए गए हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 16 में दिया गया है कि इस मीनार को पूर्ण कीजिए। तो अभी आपने देखा होगा कि हमें 10 5 15 यहाँ आना चाहिए, 10 15 और 10 25 यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों का हमें योग चाहिए है, तो इन दोनों 10 15 यहाँ पे 25 आना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे 25 संख्या को और यहाँ 25 और 15 को जोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा 40। कितना आएगा यहाँ पे 40 आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जादुई वर्ग मीनार वाला यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आगे देखें 17वें प्रश्न में दिया गया संख्याओं के पैटर्न को पूर्ण कीजिए। तो हम किस प्रकार से संख्याओं का, यहाँ देखें तो इसमें दिया गया है कि इस पैटर्न में 9 आया, फिर 99 आया, फिर 999 आया, यानी एक एक 9 आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो हम एक एक 9 इसमें बढ़ा करके लिख देंगे। इसी प्रकार से इसमें देखें 5, फिर 105, फिर 205, फिर 305, फिर 405। ठीक, इस पैटर्न को देखिए, इसको आगे बढ़ाइए। AB, फिर ABC, फिर ABCD। अब इसके बाद E आएगा सभी में, ABCDE, फिर F आ जाएगा, इसमें G आ जाएगा। वही क्रम आगे बढ़ाते हुए संख्याओं को लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे देखें 19वां प्रश्न इसमें दिया गया है। 19वां प्रश्न और 20वां प्रश्न है, ये है यहाँ पे लास्ट है। तो यहाँ देखें नीचे दिया गया ये जो बॉक्स है, इसमें क्रमशः हमें अक्षर को एक लाइन में दोहराया ना जाए और इनको लिखना है। तो देखिए इसमें पहली लाइन में ABC लिखा, दूसरी में BCA लिखा, तीसरी लाइन में CAB लिख दिया। ठीक है, तो किसी पैटर्न इसमें अक्षर को दोहराया नहीं गया है। इस प्रकार से हम खड़े में भी मिला लेते हैं तो कोई अक्षर द्वारा इस लाइन में नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए प्रश्न 20वां भी देखें। प्रश्न 20वें में भी यहाँ पे दिया गया है कि ये जो यहाँ पे हर लाइन में संख्या दी गई, जो 1 से 9 तक का दिया गया था कि इन संख्याओं को इस प्रकार से लिखें कि इनमें हम जोड़ें तो सभी में का योग 15 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। 2 यहाँ से शुरू करेंगे, 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद देखें तो 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट में 9। 1 से 9 तक की संख्या लिखना है। अब इनको हम किसी भी लाइन में जोड़ते हैं हर लाइन में, तो इनका योग 15 आना चाहिए। तो इसको देखें 7 2 9 और 6 15 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जोड़ें 9 और 1 10 और 5 ये भी 15 आएगा। यदि हम सीधा जोड़ते हैं कि 9 2 11, 11 4 15 होते हैं, इस प्रकार से इनको जोड़ें 7 3 10 5 15 होते हैं। यदि हम इस लाइन को ऐसे करके जोड़ेंगे तब भी हमारा योग यहाँ पे कितना आएगा 15 ही आएगा। यदि हम ऐसा जोड़ते हैं तब भी हमारा योग यहाँ पे कितना आएगा 15। देखिए 4 5 9 6 15, यहाँ पे 5 2 7 और 8 15, ये सभी का योग 15 आ रहा है। तो इस प्रकार से हमें इस पैटर्न को बनाना है। ये जादुई वर्ग हैं, इनको भरना पड़ता है। ठीक है,
तो इसमें जो प्रश्न 1 से 20 तक के पैटर्न के रूप में दिए गए थे, हमने बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक अवश्य करिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको इसी प्रकार से आगे जो वीडियो होंगी आपके चैनल पर सबसे पहले आपको दिखेंगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको जो भी वीडियो डलती हैं और जो भी जानकारी होती है सभी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो ये देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने का ये सिंबल रहता है, इसको क्लिक कर दें, चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे देखें लाइक का चिन्ह रहता है, तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और प्ले लिस्ट पर जाना है। तो ये देखिए गणित वाले सर के नाम से ये चैनल है, इसको आप जैसे ही सर्च करेंगे तो ये दिखने लगेगी कोई भी वीडियो, उसको क्लिक करें, इसको क्लिक करके सीधे प्ले लिस्ट खुलती है, प्ले लिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। या कोई कमेंट्स हैं आपके, ऐड ए कमेंट्स, यहाँ आप लिख करके कमेंट्स को जो है टाइप करके और यहाँ मेरे पास भेज सकते हैं, तो मैं उसको ज़रूर आपकी समस्या जो भी होगी उसको हल करूँगा। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।